होगा, हम जो उसको गो थ्रू करने वाले हैं होगा हमारा कीज। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स पहले देख लेते हैं क्या होता है, और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फिर उसके बाद ये होता है एक मेथड, द कीज मेथड रिटर्न एज एन एरे आइटरेटिव ऑब्जेक्ट विद द की ऑफ एन एरे। मतलब आप यदि आप मान लो किसी एरे के लिए कीज मेथड यूज करना चाहते हैं, देन व्हाट इट विल बी रिटर्न, द की जो है वो एरे के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल भी हम देखेंगे कैसे कैसे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, द कीज मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे, ये एक नया एरे रिटर्न करता है। ठीक है, सो वी नीड टू टेक केयर, क्या रिटर्न करता है कि सिर्फ की को एरे के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा और ये एक नया एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, सिंटेक्स क्या कहता है इसका, एरे डॉट कीज और ये पैरेंथेसिस स्टार्ट, ये आपका सिंटेक्स है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा एक एरे है, राइट। अब डॉट कीज, तो इसमें कीज हमारी क्या आनी चाहिए, यहाँ पे कीज तो कुछ है नहीं, देख रहे हैं आप, ये तो आप सिंपल एक एरे है, इसमें की तो कुछ है नहीं। तो देखते हैं क्या आना चाहिए। आइडियली कोई बंदा बताएगा क्या क्या आएगा? नहीं, चलो ठीक है। इसका बेसिकली कीज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो इंडेक्स, देखो होता क्या है, एरे भी किसी एरे का, आपको ये समझ में आया होगा, एरे जो होता है इस तरह से होता है, देखो एरे भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही होता है, इस तरह से होता है। ये जीरो इंडेक्स पे ये इस तरह से होता है एरे। एक एरे भी एक तरह का, एरे के अंदर जो डेटा स्टोर होता है ना, वो की और वैल्यू के भी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट में की का जो नाम होता है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एरे के अंदर जो की का नाम होता है सिर्फ न्यूमेरिक होता है, वो जीरो से स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम जैसे अब ये थ्री हो जाएगा, तो हमारा इसका जो आउटपुट आएगा वो एरे डॉट कीज। तो कीज क्या है, इसकी जो आपकी इंडेक्स है ना, वो इसकी कीज है, यहाँ पे थ्री हो जाएगा। तो इसने क्या आपका जो आउटपुट करके रिटर्न करके दिया है वो आपका, अब इसको कंट्रोल जेड करके मैं आपको उसमें भी दिखा देता हूँ। ये एक नया एरे रिटर्न करता है, ये तो हमारे समझ में आ गया। कंट्रोल जेड किया मैंने, इसी में ओपन कर लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना, होपफुली आई थिंक विजिबल होगी, नहीं होगी तो बता देना मुझे। ठीक है, ये एक नया एरे रिटर्न करके देगा, कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं इसको। ठीक है, मान लो ऐसे बहुत सारे यूज केस आते हैं, हमें आपको किसी एरे के या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के जो कीज का अलग एरे मिल जाए और उसका अलग एरे मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हमने प्रिंट करवाया है, डज नॉट, ये आना तो यही चाहिए, एरे डॉट की हमने गलत ही दिया था कुछ, कंसोल डॉट लॉग, ये आइटरेटर देना, एरे आइटरेटर, लेट मी चेक, कुछ हमने मिस्टेक कर दिया है ना। अच्छा ओके, ऑब्जेक्ट, ये आइटरेटर है, मतलब ये है आपका दिस आइटरेटर ऑब्जेक्ट विद द कीज ऑफ एन एरे। इसका मतलब ये है ये कि आपका जो रिटर्न इसने दिया है कीज, ये एरे में एक तरह का दिया है, लेकिन इसको इसने प्रिंट कैसा करवाया है, आइट्रेशन, आप इसको निकालना कैसे है कीज को, वो एक तरह का आइट्रेशन ऑब्जेक्ट है, एक तरह का आइट्रेशन ऑब्जेक्ट, ये एक जो कीज रिटर्न कर रहा है ये आइट्रेशन ऑब्जेक्ट है। आइट्रेशन ऑब्जेक्ट को हम कैसे प्रिंट करवाते हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये आइट्रेशन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। आइट्रेशन ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है, उसके अंदर जो इसने कीज है ना वो आपके अंदर उसमें डाल दी है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसमें सिर्फ वैल्यू क्या डालनी है, जो उसका इंडेक्स है वो डाली। ठीक है, इसका और एग्जांपल देखते हैं, दूसरे एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा, अभी इस एग्जांपल से कम क्लियर होगा है। मैं यहाँ से निकालता हूँ इसका एग्जांपल, एरे डॉट कीज एग्जांपल।
ठीक है, इसके और एग्जांपल देखते हैं, उससे ज्यादा हमें और क्लियरिटी होगी कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली आइट्रेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये आइट्रेबल ऑब्जेक्ट आ गया, और इसको फिर हम आइट्रेट कराते हैं तो इसके जो इंडेक्सिंग है वो हमारी मिल रही है। अब यहाँ पे एक इसका दूसरा कोई एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारा कुछ एरे जो हो इस तरह का हो। चलो यहीं पे चेक कर लेते हैं। ऐसे जैसे मैंने माना यहाँ इस तरह से कुछ एरे है लिखा हुआ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा मैंने सी, और यहाँ लिखा मैंने डी। ठीक है, आप देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। ठीक है, अभी भी ये आइट्रेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब इसकी कीज कैसे निकालेंगे? कीज इस तरह से निकालेंगे। अब जैसे मान लो कीज निकालना हो तो कीज तो ये हमारी आ गई है। ठीक है, फोर लूप किस किस को आता है, पहले ये बताओ, फोर लूप किस किस को आता है? जो लोग काम कर रहे हैं फोर को पता होगा, जो नाम नहीं काम कर रहे हैं, फोर एक तरह का लूप होता है, इसमें हम बाद में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है, ये भी आपके किसी एरे को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को आइट्रेशन के पर्पस की, आइट्रेशन होता है कि आपको उसमें घुमाना, कितने एलिमेंट तक उसमें आपका डेटा है, उसमें आपको उसमें घुमाना बेसिकली। ठीक है, तो इसके लिए एक होता है ऑफ, फोर ऑफ लूप, ऑफ लूप होता है इसमें, ना कि फोर लूप। फोर लूप और फोर ऑफ लूप दोनों अलग होते हैं। ऑफ लूप जो काम करता है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। ठीक है, और नॉर्मल जो लूप लगाते हैं हम आई लेस देन, वो होता है हमारे एरे के पर्पज से यूज करते हैं। तो देखो इसमें ये इसने निकाल रखा है, इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं इसमें क्या आता है। हम कीज निकालना चाह रहे हैं बेसिकली, इसकी कीज क्या है। ठीक है, यदि सिंपल एरे है तो वो कीज आपके इंडेक्सिंग रिटर्न करेगा, नॉर्मल एरे तो इसमें क्या रिटर्न करेगा ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कीज मैंने डाल दिया, आइट्रेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ये बेसिकली। तो इसने अभी भी हमारे पास क्या रिटर्न करके दे दिया, ये आपकी इंडेक्सिंग रिटर्न करके दी। ठीक है, अब इसको और तोड़ना चाहते हैं हम, एक ऐसा मान लो पहले एक काम करा मैंने, इसको लिखा एंट्रीज। हमने एंट्रीज पढ़ा है ना? यस सर। एंट्रीज पढ़ लिया। हम चाहते हैं कि इसको और तोड़ना चाहते हैं इसको, क्योंकि हमारा बेसिकली पर्पस यही है इसका। ठीक है, ये भी हमारा एक आइट्रेबल है। ठीक है, एंट्रीज आ गया, ये एक आइट्रेबल। अब इसको भी हम प्रिंट, इसको भी हम वो करवाएं तो क्या आएगा देख लेते हैं, कंट्रोल के। ठीक है, तो ये बेसिकली इसने जीरो इंडेक्स पे हमारा ये दे दिया, वन इंडेक्स पे ये दे दिया, टू इंडेक्स पे दे दिया। अब इसको और तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। अब इसके अंदर फिर कीज निकाल रही हूँ, मान लो आपको ये वाली की निकालनी है। कैसा कर, दो तरीके हैं कीज निकालने के। एक तो हमें पता है भाई इंडेक्सिंग के हम थ्रू यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे इसकी हमें मुझे की निकालनी है, ये वाली, ये की क्या है। ठीक है, की का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, सिंपली की का ऑब्जेक्ट। तो कैसे करोगे की का ऑब्जेक्ट, या की को अलग एरे में कैसे बनाओगे? तो एक एक तो मैंने बताया कि एक मेथड है, ये मैंने लिख दिया मेथड कीज, और यहाँ पे एक वेरिएबल और बना दिया, लेट न्यू कीज डेटा। इसको मैंने क्या कर दिया, आपने पुश मेथड किस किस लोगों ने पढ़ा, कुछ तो सब लोगों ने पढ़ाया हाउसफुली। ठीक है, तो मैंने ये काम किया, ये आइटरेट हो रहा है, इसको मैं करता हूँ कमेंट, मैं सिर्फ कीज कीज निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या काम किया मैंने यहाँ पे, डेटा डॉट पुश। पुश हम लोगों ने पढ़ा हुआ, पुश क्या काम करता है, लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करता चला जाता है, जो एलिमेंट आएगा मैंने कीज के अंदर पुश कर दिया। तो अब देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। हमने क्या काम कर रहे थे, तो इसमें ये हमारी सिर्फ की जो रिटर्न कर देगा, एक एरे के फॉर्मेट में रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे हम प्रिंट जो करवा रहे थे, प्रिंट और करवा देते हैं बाहर इसको, है ना। ये इसको यहाँ ना करा करके यहाँ कराते हैं एक न्यू डेटा। न्यू डेटा के अंदर हमने क्या काम किया,
इसके कीज सारी एक साथ डाल देंगे। एक बार इसको दोबारा से देखते हैं। तो हमारी जो कीज आ गई हैं वो हमारे जीरो पे, ये जीरो इंडेक्सिंग, वन इंडेक्सिंग, टू इंडेक्सिंग, थ्री थ्री तक ये हमारी कीज जो है एरे में हमने स्टोर करा दी है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे यूज केस आते हैं, हमें की हमें स्टोर करा दी। अब मान लो इसमें ये नहीं करना करके हमें ये करना हो, तो एक ऐसा भी कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ रहा था, ये कीज आ रही थी। अब हम चाह रहे थे सिर्फ एबीसीडी को स्टोर करवाएं, सिर्फ एबीसीडी निकल के आए। तो हमने क्या काम कर रहा था, एंट्रीज करा था यहाँ पे। ठीक है, एंट्रीज किया था। और एंट्रीज पे हमारा क्या आ रहा था, अब देखो एंट्रीज पे एक बार एंट्रीज का देखते हैं। ठीक है, एरे के अंदर एरे के अंदर एरे। ठीक है, इस तरह से हो गया। जीरो इंडेक्स पे ये आ गया। अब हमें क्या काम करना है, इज डॉट, क्या आ रहा है हमारा, इस इसमें से, इस एरे में से यदि मुझे निकालना हो तो कीज किस निकालनी हो। तो एक काम कर लेते हैं, हमारे पास ये ये रहा हमारा कीज। एक एक आई, एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं, वेर आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और आई प्लस प्लस करते हैं यहाँ पे, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब ये कब तक आइटरेट करता रहेगा। अब एक काम करते हैं, कीज आ गया। ठीक है, की, और यहाँ पे मैंने निकाला, यदि मैं आई पास करूँ तो क्या आता है, एक बार ये भी देख लेते हैं क्या क्या पुश होता जा रहा है इसमें। हमें बेसिकली क्या निकालना है, सिर्फ एक डेटा इसने निकाल के दिया, हमने आई में जीरो या आइटरेट हुआ नहीं है इसमें, राइट। तो एक बेसिकली हम क्या काम कर सकते हैं इसमें, हम इस, और यदि हम यहाँ पे वन पास कर दें वन, ठीक है, तब क्या प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास, हमें पता है ना, ये हमारे पास ये चार ऑब्जेक्ट आ गए। ठीक है, एक साथ ऑब्जेक्ट, ये वो ओरिजिनल एरे एक तरह का हमारा है। और यदि इसके अंदर फिर दोबारा से कीज निकाल दें, ये तो आ गया, इसके अंदर फिर दोबारा से कीज निकाल दें, यदि ये आया, लेट की डेटा इज इक्वल टू ये कीज डॉट, अभी तो हमने एंट्रीज यूज किया था, अब कीज यूज करके देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एंट्रीज, एंट्री हमें क्या निकालना बेसिकली, एक तो नॉर्मल पे तो हमें पता है हम क्या काम कर रहे हैं, हम डायनेमिक निकालना चाह रहे हैं, ऐसा बहुत सारे यूज केस आएंगे, उसके थ्रू निकालना चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, डॉट की। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पहले एक बार प्रिंट करवा देते हैं, कुछ नहीं करते, कंसोल डॉट लॉग की डेटा। यहाँ पे एंट्रीज आया था, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे कीज का कुछ की रही, यहाँ पे करो की डॉट कीज, कीज है ना। ठीक है, और ये की डेटा मैं यहाँ पे इसको कराता हूँ प्रिंट, अभी देखते हैं क्या आता है, इसको अभी करते हैं ब्लैंक, आप देखते हैं क्या आता है। ठीक है, आइट्रेटर आ रहा है। ठीक है, अब इसको भी आप यदि दोबारा से फोर में चलाओगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जरूर बढ़ रही है डायनेमिक निकालने में, लेकिन हाँ तरीका हमारा यही है, कोई और तरीका नहीं है। हमें क्या निकालने हैं, सारे का सारे कीज एक एरे के अंदर स्टोर कराना चाहता हूँ मैं, ए बी सी डी, ये सारे एक एरे के अंदर स्टोर कराना चाहता हूँ, मेरा मकसद ये है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंट्रीज के थ्रू निकाला था, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ इसको, ये हमारे पास, ठीक है, ये कर दो इसको रिवैल कर देते हैं इसको, जिससे कि आपका दिमाग में याद रहे। ठीक है, और यहाँ पे की वैल इज टू कीज, और यहाँ पे मैं यदि इसको आप कंसोल करूँ की को, तो आप क्या आएगा, एक मिनट। ठीक है, तो हमारे पास जीरो भी आ गया, वन भी आ गया, टू भी आ गया, डायनेमिक हमारा डेटा निकलता चला जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ ये निकालना है, ए
बी, सी। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, ये जो मेथड है आपका ऑब्जेक्ट के लिए भी काम करता है और एरे के लिए भी काम करता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये एरे के लिए ही काम करेगा, इसको हम ऑब्जेक्ट में से भी निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट कीज से भी आप कीज निकाल सकते हो। ठीक है। तो आपकी यदि मैं, ये कैसे आ रहा है इंडेक्सिंग, एक तरफ की आ रही है, एक तरफ वैल्यू आ रही है। ठीक है। यदि मैं यहाँ पे कर दूं वैल्यूज, दो मेथड होते हैं, एक एक होता है की, वो एक होता है वैल्यू। की और एरे डॉट वैल्यूज होता है, चेक डॉट वैल्यूज। एक मेथड होता है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज जावास्क्रिप्ट में, सिर्फ वो वैल्यू देता है, की नहीं देता। ठीक है। जैसे ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और इस ये ऑब्जेक्ट है करली, और यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू वैल्यू निकालोगे तो इस तरह से, सॉरी इसका सिंटैक्स में गलत लिख दिया, सिंटैक्स इस तरह का होता है। अभी मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, बस ये अभी समझ लो हो क्या रहा है। बेसिकली ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज और मैंने यहाँ पे डाल दिया की। ठीक है। तो अब क्या आ रहा है, मैं इसको यदि इसको प्रिंट करवाता हूँ तो ठीक है, हमारे पास वैल्यूज आ गई। और यदि हमें निकालनी है कीज, तो यहाँ पे कीज कर सकते हैं keys। ठीक है, कीज आ गई। अब कीज निकालनी है, अब इस हमारे पास कीज किस फॉर्मेट में आ रही है, इनको आप एक चीज बताओ, यदि हमें किसी एरे में एरे को कॉन्केट कराना हो या जोड़ना हो तो क्या यूज करते हैं हम लोग। सर एरे डॉट कॉन्कैट, उसके बाद पैरेंथेसिस में हम दूसरा एरे पास कर देते हैं। ठीक है, डॉट कॉन्केट, ये स्पेलिंग यही होती है इसकी। यस सर। देन पैरेंथेसिस में दूसरा हम एरे पास कर देंगे। एरे डॉट कॉन्केट ना, यही हमने पढ़ा था सर। एरे को जी हमें सर। जो, एक मिनट देखते हैं अब किस तरह का एरे हमारा आ रहा है। हमें बेसिकली इंटेंशन हमारा ये है कि हमें ये की और वैल्यू, सिर्फ की, इस कीज को हमें सिर्फ वो निकालना है। कंट्रोल जेड कर दूं मैं, लेट फाइल ये मैंने निकाला ऑब्जेक्ट डॉट की से, किसकी कीज आ गई। और इसके अंदर यदि मैं इसको इसमें पुश करूँ, क्या आता है, एरे, एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे। अभी इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट एरे जो है वो की और वैल्यू के फॉर्मेट में देता है ना, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है ना इसमें, ये ऑब्जेक्ट डॉट, इसमें क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट जब इसको ब्रेक कर रहा है तो ये अपने आप में एक वैल्यू हो गई और इसका जो इंडेक्स हो गया वो की हो गया। ठीक है। तो इसने इसको भी तोड़ा इस तरह से। अब इसकी मैं यदि इसको इसका निकालू सिर्फ वन वन पार्ट, सॉरी जीरो और वन, वन देखो तब क्या आएगा। ये अनडिफाइंड दे रहा है, और ये जीरो में देखेंगे तो राइट, ये मेरा एक, इसने मुझे जीरो में ये हो गया जी। एरे के अंदर ये आ रहा है, मुझे इस एरे को सिंपली एक एरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो बेसिकली हमें 8 लेंथ आ रही है इसकी, हमें चाहिए ए बी सी डी।
तो उसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। रुको एक मिनट सोचने दो, इससे कैसे हम निकाल सकते हैं। बेसिकली हमारा ये इंटेंशन है, हमें की निकालनी है, राइट। वैसे तो हमें की यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि भाई की ऐसे निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हैं कि कंसोल डॉट लॉग किया मैंने इसको, ये तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। इसका एक बार प्रोग्राम ना देखना पड़ेगा, बनाएंगे बाद में बनाएंगे, चलो इसको बैठ कर। बेसिकली कीज क्या होता है, आइट्रेबल ऑब्जेक्ट होता है। हमें आगे बढ़ना है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये जीरो इंडेक्स है, तो ये जीरो है। अब ये जीरो इंडेक्स पे डॉट, अब हमने क्या काम किया, जैसे सिर्फ इसकी कीज निकालनी है ये वाली, ठीक है। तो इसका जो हमने अभी मेथड पढ़ा था ना, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की यदि हमें कीज निकालनी है तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ये वाला, सॉरी ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और ये हमारा फ्रूट। अब ये इसका जीरो इंडेक्स यहाँ पास करो, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ की रिटर्न करेगा। कुछ लाइन नंबर 48 पे 48 पे कुछ नहीं, अच्छे से नहीं डाल दिया। मिसिंग 59 पे अनसोल्ड डॉट लॉग केस की, अच्छे से ये अगले बार, ठीक है। तो बेसिकली हम इस तरह से भी हम कीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका है कि हम इस तरह से निकाल सकते हैं। एक तरीका है कि हम आइट्रेबल बना करके, जैसे अब ये तो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, तो जब कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा तो एरे के अंदर एरे चला करके हम कीज निकालेंगे। इसका जो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से निकालते हैं। बेसिकली हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना है, हमें कीज निकालनी है यदि किसी ऑब्जेक्ट से या एरे से। तो हमारा तरीका क्या, मेथड क्या होता है आपका, कीज का मेथड होता है एरे डॉट कीज, ठीक है। वो आपका आइट्रेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और नया एक एरे बनाता है, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पे देखा था। ये एक नया एरे बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली ये है, ओके। ये कह रहा ना, इस डज नॉट रिटर्न द चेंज द ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता, एक नया एरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका कीज काम करता है। लास्ट इंडेक्स ऑफ हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, लेंथ भी हम पढ़ चुके हैं। मैप के बारे में चलते हैं हम आगे। तो बेसिकली मैप, मैप का क्या काम होता है, कोई बंदा बता पाएगा मैप यदि किसी ने कर रखा हो तो? 5-7 मिनट है, एक दो चीजें और पढ़ लेंगे। सर बेसिकली हम मैपिंग से जब डायनेमिक डेटा हम सर एपीआई से कॉल करते हैं इन जेसन फॉर्मेट की एन वैल्यू के टर्म में, तो सर हम वहाँ पे मैप का यूज करते हैं जब हमें सर लूप मैप में का, चलानी हो डेटा। ठीक है, म्यूट करो। मैप का बेसिकली काम आइट्रेबल आइट्रेशन के लिए ही होता है। आइट्रेशन मतलब होता है कि किसी भी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके उन पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, उसको बोलते हैं आइट्रेशन। आप किसी भी सारे एलिमेंट पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो और उसको घुमा करके लूप में आइट्रेट करना चाहते हो, घुमाना चाहते हो, तो उसके पर्पस के लिए हम बहुत सारे मेथड है। एक तो कोड लॉजिक क्या कहता है कि हम किसी लूप यूज कर लें, फॉर वाइल डू वाइल, ये लूप यूज कर लें। कुछ कुछ तरीके ये है कि भाई हम जावा के प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट के, वो यूज कर सकते हैं, जैसे मैप हो गया, फिल्टर हो गया, फॉर ईच हो गया, ठीक है। लेकिन हर मेथड के अलग कॉन्सेप्ट है। अब इसमें मैप क्या काम करता है, मैप भी आपका आइट्रेशन पर्पस के लिए होता है। किसी एरे को आप, एरे या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को उसकी कीज में या उसकी वैल्यू को मॉडिफाइड करना चाहते हैं और एक नया एरे बनाना चाहते हैं उस एरे से, तो हम मैप का यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि किसी भी एरे को आपको मॉडिफाइड करना है, ठीक है। एरे की और वैल्यू को मॉडिफाइड करना है, की को करना है या वैल्यू को मॉडिफाइड करना है और नया एरे रिटर्न कराना चाहते हैं, तो हम मैप का यूज करेंगे। फिल्टर का हमें पता चल चुका है, मैप बिल्कुल इस तरह से काम करता है। फिल्टर का कंडीशन होती है, मैप के अंदर हम किसी एरे के अंदर उस एरे से कुछ एक नया एरे बनाना चाहते हैं, कुछ कंडीशन लगा करके, कुछ मॉडिफाइड करके, तो हम इसका मैप का यूज कर सकते हैं। इसमें आप देखो इसका सिंटैक्स क्या कहता है। सिंटैक्स ये कहता है, क्रिएट अ न्यू एरे कॉलिंग एज अ फंक्शन एज एवरी एरे एलिमेंट। मतलब मैंने बताया कि हर एलिमेंट पे कुछ एक्शन परफॉर्म करके नया एरे क्रिएट करना चाहते हैं, देन वी कैन यूज द मैप मेथड, ठीक है। ये एम्प्टी के साथ एग्जीक्यूट नहीं होता है और ये ओरिजिनल को मॉडिफाइड नहीं करता है, इसका मतलब ये नया एरे क्रिएट करता है, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स जो फिल्टर का था सेम सिंटैक्स इसमें होता है, एरे डॉट मैप। ये कॉल बैक, हमारा कॉल बैक के अंदर 3 पैरामीटर, करंट वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल की हम देखें तो एग्जांपल हमारा ये रहा, इसका देखो, इसमें स्क्वायर रूट निकालना है ये, 10 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे इसने क्या काम किया, स्क्वायर रूट तो निकालना आता है, मैथ्स में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये मैथ्स के ही फंक्शन है कुछ, स्क्वायर रूट की निकाल निकाल रखा है इसने। मान लो 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना स्क्वायर रूट मैथ्स में, 9 का, 16 का, 25 का, जो भी स्क्वायर रूट है इसका वो आ जाएगा। तो मैंने क्या काम किया, एरे डॉट मैप, और इसमें क्या काम किया मैंने, मैथ डॉट स्क्वायर रूट। ठीक है, ये एक मेथड क्या काम करता है आपका, इस हर एलिमेंट पे स्क्वायर रूट निकाल करके उसको नए एरे में बना करके रिटर्न कर देता है। ये एक मेथड जो काम कर रहा है, ये कॉल बैक मेथड होता है। इसका मैं आपको बताऊँ, इस तरह से काम करता होगा ये। जैसे ये एक मैथ इस तरह का कुछ होगा, आइटम, और कुछ इस तरह से होगा ये मेथड। इसके अंदर कुछ एक्शन ही परफॉर्म कर रहा होगा अपना, जो मैं स्क्वायर रूट निकालने का इसका जो कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरह का कॉल बैक ही है, समझ रहे हैं आप। ये कंट्रोल जेड करता हूँ, मैथ डॉट स्क्वायर क्या है, ये कॉल बैक है। इसके अंदर 3 पैरामीटर हमने पास कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी इस तरह से इसने दूसरा एग्जांपल दे रखा है कि भाई यहाँ पे नंबर, एक मेथड लिया डॉट मैप और ये कॉल बैक पास कर दिया। दूसरा पैरामीटर मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल पैरामीटर होता है, लास्ट वाला दिस वैल्यू, दिस इज द ऑप्शनल पैरामीटर। ठीक है, तो इसमें इसने कॉल बैक पास किया, और कॉल बैक के अंदर, कॉल बैक क्या है एक तरह का, आप कॉल बैक की हमने डेफिनेशन पता है कि फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट नोन एज कॉल बैक। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है पैरामीटर की तरह आप किसी फंक्शन को पास कर दें, वो हमारा एक कॉल बैक होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शन है ये वाला। ठीक है, यहाँ पास कर दिया, अब इस ये आइटरेट होगा, तो जो भी आपकी करंट वैल्यू उठा करके ले जाता है, नम के अंदर पहले 65 आएगी, 65 इंटू 10। ठीक है, देखो इसमें क्या है, नया एरे बना के देगा, और छह, इसमें मल्टीप्लाई हर एक आइटम को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 650, 440, इस तरह का एरे एक नया बना करके दे देगा ये। ठीक है, 650, 440, 120 और 40, इस तरह का एक नया एरे बना के दे देगा। तो इसी तरह का हम मैप से कर सकते हैं। मैप का मतलब होता है कि किसी एरे से एक नया एरे बनाना अपनी कंडीशन लगा करके, तो हम मैप का यूज करते हैं। गेट इट, ये काम हम अपना एरे के साथ तो करते करते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ भी कर रहे हैं ये, कि यहाँ पे क्या काम किया इसने, एरे डॉट मैप और ये एक मेथड पास कर दिया। अब इसमें क्या काम कर रहा है, ये आइटम डॉट फर्स्ट नेम, आइटम डॉट लास्ट नेम, दो ये एरे हैं, दो इनको ज्वाइन कर रहा है ये, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, स्पेस के साथ, तो फर्स्ट नेम इसका ये है और लास्ट नेम ये है, तो आपका एक नया एरे जो बनेगा, इसका एक एरे जो बनेगा, ये आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का एक ये ज्वाइन हो जाएगा, फिर दोबारा आइटरेट होगा, ये ज्वाइन हो जाएगा, तो एक नया एरे बन जाएगा। इनमें सिर्फ वैल्यू वैल्यू निकालना है ना, ये देखो आइटम। अब हो क्या रहा है, ये चीज समझ पा रहे हैं आप, थोड़ा सा मैं आपको एलिब्रेट कर देता हूँ उसमें भी। पर्सन डॉट मैप, ठीक है, अब ये काम कर रहा है, ये कॉल बैक फंक्शन है। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, एवरी आइटरेशन जो होता है क्या, इसमें इस तरह से होता है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन लिखते नहीं है लोग, इस तरह से लिखना चाहिए इनको। ये होता है आइटम, हमारा कॉल बैक में 3 पैरामीटर होते हैं, आइटम, इंडेक्स एंड एर। ठीक है, ये 2 पैरामीटर भी ऑप्शनल ही होते हैं, लेकिन ये पैरामीटर मैंडेटरी होता है, और नहीं भी लिखोगे तो वो अपने आप, जावास्क्रिप्ट इतना स्मार्ट है, वो अपने आप समझ जाता है कि इसके अंदर कुछ इन्होंने क्या काम किया, डायरेक्ट ये पास कर दिया। तो जावास्क्रिप्ट ने समझ लिया कि हाँ इसने ये पास कर रहा है, तो इसके अंदर 3 पैरामीटर भी आ रहे हैं साथ में, इसलिए तभी तो यहाँ पे ये गेट कर रहा है। समझ रहे हैं? तो ये होता है इसका मतलब, एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है इसकी। जैसे मैंने यहाँ पे करूँ, आई है, ठीक है, एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है। अब यहाँ पे कॉल बैक है, अब इसमें क्या काम कर रहा है, आइटम में आएगा फर्स्ट आइटम, तो आइटम का मतलब पूरा एक आइटम, फर्स्ट आइटरेशन का, डॉट फर्स्ट नेम आ गया, कोमा लगाया, आइटम, ये तो आइटम वही है हमारा पूरा एक ही ऑब्जेक्ट, डॉट लास्ट नेम, ये लास्ट नेम, ये एक एरे आ गया। ठीक है, एरे, अब किसी एरे को ज्वाइन करना हो, तो हमने मेथड पढ़ा रखा है ज्वाइन मेथड। ठीक है, आप एरे को ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम ज्वाइन मेथड का यूज कर सकते हैं। इसने ज्वाइन लगाया और स्पेस लगा करके इन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ज्वाइन कर दिया, तो एक एरे बन गया। ठीक है, एक आइटरेशन पे एक एरे बन गया, मतलब ये जो है एक एरे, ठीक है, ज्वाइन हो रहा है दूसरा एरे, तो ये एक एरे ही है। एरे के अंदर ये जो वैल्यू है ना, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ज्वाइन होकर के आपका एरे बना कर दे रही है। आप इसको चाहे इस तरह से देख लो, मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल, आप एक मिनट देख ही लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। इसको हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट प्रिंट ही करवा देते हैं।
इसको करते हैं बंद। हमें प्रिंट जो है कंसोल में करना, ठीक है। हमने क्या किया, गेट एलिमेंट, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। आइटम इज नॉट डिफाइंड, ये कहाँ पे लाइन नंबर कौन सी पे कह रहा है, 60 पे। आइटम इज नॉट, अच्छा यहाँ पे हम कॉल करा रहे हैं राइट इसमें। ये कॉल बैक मैं पास कर रहा हूँ, एक मिनट, इसको मैं देखूंगी क्या होता है इसमें। ठीक है। तो इसने बेसिकली इस यहाँ पे तो ये जो होता है ना आइटम, ये तीन चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये एज्यूम ये करता है ये कॉल बैक कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये वाली है, ये वाली है। चाहे तो इसको इस तरह से भी कॉल कर सकते हो, यहाँ पे ना लिख करके इसको यहीं पे कॉल कर सकते हो। ये मैंने उठाया, यहाँ पे लिखा पूरा फंक्शन, ये पूरा फंक्शन उठाया मैंने, और यहाँ पे मैंने, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे नाम दे दो, नाम नाम दे रहे हो तो नाम दे दो, नाम मत दो। यहाँ पे जब हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ नाम की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप ये इसका आउटपुट निकालोगे तब भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रखा है कि आपका फंक्शन, आप आइटम कॉम इंडेक्स कॉम एरे, और इसके अंदर के काम किया, आइटम के अंदर ये हमारा जो आइट्रेशन होता है, ये आइट्रेशन डॉट फर्स्ट नेम आइटम डॉट लास्ट नेम। अब ये स्ट्रिंग, ये आपका एरे है, एरे को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन मेथड लगाया, और ज्वाइन स्पेस से ज्वाइन इसको ज्वाइन कर दिया, एक स्ट्रिंग बन गई। तो एक फर्स्ट आइट्रेशन पे हमें क्या मिलेगा, मैकलोन रेनॉल्ड, ये दोनों कंबाइन को रिटर्न करेगा। फिर दूसरा आइट्रेशन पे ये आएगा, ये दोनों कंबाइन को रिटर्न करेगा। तीसरा आइट्रेशन भी है, तीनों को लास्ट में मर्ज करके एक एरे रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमारा मैप का क्या काम करता है, मैप एक नया एरे क्रिएट करके देता है, ठीक है। जो भी आपकी कंडीशन, जो भी आप कंडीशन लगा कर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप करके देता है। तो बेसिकली ये हमारा मैप का काम होता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब इसको, जब आपने मेनली जो रिएक्ट में काम करते हैं, मैप का बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन मैप का इसलिए यूज होता है क्योंकि हमने देखा मैप का काम होता है कि आप रन टाइम पे उस एरे को मॉडिफाइड कर सकते हैं, ठीक है, नया एरे बना सकते हैं। तो ये सपोर्ट इसका है, ये हमें देख लेंगे। पॉप का हमें पता है, पुश का हमें पता है, रिड्यूस का हम कल पढ़ेंगे। रिवर्स बता देता हूँ मैं आपको, कोई अभी टाइम है 2 मिनट का। देखो, रिवर्स जो मेथड है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी एरे को हम रिवर्स करना चाहते हैं। जैसे आप ये बनाना ऑरेंज एप्पल लिखे हुए हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मैंगो पहले आ जाए, उसके बाद एप्पल आए, ये सब रिवर्स करना चाहते हैं, इसका ऑर्डर रिवर्स करना चाहते हैं, तो हम रिवर्स मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सिंटैक्स है, ज्यादा टफ मेथड नहीं है, बहुत आसान मेथड है ये। कि आपका सिंटैक्स क्या है इसका, एरे डॉट रिवर्स, रिवर्स कर दोगे तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसका रिवर्स, और ये मॉडिफाई ओवरराइड द ओरिजिनल, ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाइड करता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, कौन सा मेथड किस नया एरे बनाता है, कौन सा मेथड नया एरे क्रिएट करता है। तो ये हमारा जो रिवर्स मेथड है वो ओरिजिनल एरे को मॉडिफाइड करता है, ओवरराइड द ओरिजिनल एरे, ठीक है। शिफ्ट पढ़ चुके हैं, स्लाइस पढ़ चुके हैं, सम पढ़ चुके हैं, शॉर्ट हम पढ़ना बाकी है। तो कल शॉर्ट पढ़ेंगे और रिड्यूस पढ़ेंगे हम, और टू स्ट्रिंग पढ़ चुके हैं, अनशिफ्ट पढ़ चुके हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ और पढ़ लेंगे। कल हम टारगेट करेंगे रिड्यूस और आपका वैल्यू ऑफ और शॉर्ट। कल 3 मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद हम एरे एरे को बाय बाय कहेंगे, ठीक है। अगले फिर आगे बढ़ेंगे, और ऑलमोस्ट हम सारे मेथड पढ़ चुके हैं। फ्लैट मैप अभी रिक्वायर्ड नहीं है, बाद में पढ़ेंगे। फ्लैट मैप की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फ्लैट मैप भी एक तरह का, जैसे आपको वो होता है ना मैप, वैसे ही होता है फ्लैट मैप भी। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, जरूरत नहीं है इसकी अभी, ठीक है। तो कल स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन है तो, डाउट है तो पूछ लो। नहीं, ठीक है। ठीक है गाइस, आई थिंक वी कैन स्टार्ट द सेम टाइम टुमारो। बाय बाय।